जैविक खेती आज ज्यादातर किसानों द्वारा जोर शोर से अपनाई जा रही है। किसान भाइयों, जैविक खेती की जब बात आती है तो एक और नाम सामने आता है, वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या है, ये किस प्रकार इतना उपयोगी है और ये बनता कैसे है, आज हम इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट क्या है। केंचुआ के द्वारा जैविक पदार्थों के खाने के बाद एवं उसके पाचन तंत्र से गुजरने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में बाहर निकलता है उसे वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद कहते हैं। यह हल्का काला, दानेदार या देखने में चायपत्ती के जैसा होता है। यह फसलों के लिए काफी लाभकारी होता है। इस खाद में मुख्य पोषक तत्व के अतिरिक्त दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व तथा कुछ हार्मोन्स एवं एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए लाभदायक होते हैं। किसान भाई, वर्मी कंपोस्ट ऐसा खाद है जिसे आप स्वयं बना सकते हैं। जरूरत है तो बस इतनी कि आप सही जानकारी प्राप्त कर लीजिए। आइए जानते हैं वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद बनाने के लिए पहले ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां धूप नहीं आती हो लेकिन वो स्थान हवादार हो। ऐसे स्थान पर 2 मीटर लंबी एवं 1 मीटर चौड़ी जगह के चारों ओर मेड़ बना लें। सबसे पहले नीचे 6 इंच की एक परत जिसमें आधा सड़ा हुआ गोबर हो, उसमें थोड़ी उपजाऊ मिट्टी मिलाकर फैला दें जिससे केंचुआ को प्रारंभिक अवस्था में भोजन मिल सके। इसके बाद 40 केंचुआ प्रति वर्ग फीट के हिसाब से उसमें डाल दें। उसके बाद घर एवं रसोई की सब्जियों को अवशेष आदि की एक परत डालें जो लगभग 8 से 10 इंच मोटी हो जाए। दूसरी परत को डालने के बाद पुआल, सूखी पत्तियां, गोबर आदि को आधा सड़ाकर दूसरी परत के ऊपर डाल दें। अब प्रत्येक परत के बाद पानी का छिड़काव करें जिससे परत में नमी हो जाए। अंत में 3 से 4 इंच मोटी गोबर की परत डालकर ऊपर से ढक दें तथा ऊपर बोरा डाल दें जिससे केंचुआ आसानी से ऊपर नीचे घूम सके। प्रकाश की उपस्थिति में केंचुओं का चलना फिरना कम हो जाता है। अब जिससे क्या होता है कि खाद बनाने में समय लग सकता है, इसलिए ढकना आवश्यक है। किसान भाइयों, आप देखेंगे कि 50 से 60 दिनों में वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो गई है। खाद तैयार हो जाने के बाद सबसे पहले ऊपर की परत को हटाएं तथा केंचुओं को चुनकर बाहर निकाल लें। उसके बाद नीचे की परत को छोड़कर बाकी खाद इकट्ठा कर लें। खाद के बाकी केंचुओं को निकालने के लिए छलनी से छान लें। इस विधि से तैयार वर्मी कंपोस्ट खाद में पोषक तत्वों की मात्रा इस प्रकार होती है: नाइट्रोजन 2 से 3%, सल्फर 1.5 से 2%, पोटाश 1 से 2%, फास्फोरस 1 से 2%, कैल्शियम 0.44%, मैग्नीशियम 0.15%। इसके अलावा एंजाइम्स, हार्मोन्स एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। देखा किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता कितनी बढ़ जाती है। अब आइए जानते हैं कि इससे खेती में क्या लाभ मिलते हैं। केंचुआ द्वारा तैयार खाद से भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है जिससे फसलों की उपज में वृद्धि होती है। इस खाद का प्रयोग मुख्य रूप से फूलों एवं सब्जियों की खेती में किया जा सकता है जिससे फूल एवं सब्जियों के आकार में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से भूमि वायु का संचार सुचारू रूप से होता है। इसके प्रयोग से भूमि की दशा एवं स्वास्थ्य में सुधार होता है। कार्बनिक पदार्थों का विघटन करने वाले एंजाइम भी इसमें काफी मात्रा में होते हैं जो वर्मी कंपोस्ट के एक बार प्रयोग करने के बाद लंबे समय तक भूमि में सक्रिय रहते हैं। इसके प्रयोग से मिट्टी की भौतिक संरचना में परिवर्तन होता है तथा उसकी जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इसके प्रयोग से फसलों की उपज में 15 से 20% तक की वृद्धि होती है। और सबसे खास बात, वर्मी कंपोस्ट किसान भाइयों द्वारा बहुत ही कम पूंजी में अपने घरों के आसपास बेकार पड़ी भूमि पर तैयार करके अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अब लेकिन वर्मी कंपोस्ट बनाने में कुछ सावधानियां भी बरतनी जरूरी है। क्या है वो सावधानियां, आइए जानते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते समय यह ध्यान रखें कि नमी कम ना हो। नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव करें। खाद बनाते समय यह ध्यान रखें कि उनमें ऐसी सामग्री का प्रयोग नहीं करें जो सड़ता नहीं है, जैसे प्लास्टिक, लोहा, कांच इत्यादि। वर्मी कंपोस्ट बेड को हमेशा ढक कर रखें। वर्मी कंपोस्ट बेड के आसपास पानी नहीं लगने दें। वर्मी कंपोस्ट बेड का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों, जैविक खेती में सफलता के लिए वर्मी कंपोस्ट का सही तरह से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। अगर वर्मी कंपोस्ट का सही समय पर खेती में इस्तेमाल किया जाए तो अच्छी फसल अब निश्चित है। आइए उन तरीकों के बारे में जानते हैं।
अच्छे परिणाम के लिए वर्मी कंपोस्ट का फसल लगाने के 15 से 30 दिन पूर्व ही मिट्टी में मिला देना चाहिए। इतने समय में इनमें उपस्थित पोषक तत्व मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट के छिड़काव के बाद किसी भी रासायनिक खाद या कीटनाशक दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों, देखा आपने केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट जैविक खेती के लिए कितना उपयोगी है और इसे बनाना कितना ज़्यादा आसान भी है। तो अभी रासायनिक खेती से ऊपर उठकर जैविक खेती अपनाइए और स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी आय भी बढ़ाइए। खेती से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे चैनल कृषि तकनीक को और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।